अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस सो ऑफिशियल ब्लॉग। दोस्तों आज का वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको एक मैसेज देने वाला हूं और मैसेज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने एक जो है सबक हासिल किया है। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक कांड कर दिया है। मैं एक कांड करके बैठा हूं जिसकी वजह से मुझे क्राइम ब्रांच वालों की तरफ से कॉल वॉल आना चालू हुआ था और उनके बुलाने पर मैं नहीं गया तो उन्होंने मुझे ही उठा लिया और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से मैं उनसे बच कर निकला हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं कोई ऐसा क्रिमिनल तो हूँ नहीं, आम आदमी। इसीलिए शायद जब उन्होंने मुझसे बात की तो उनको समझ में आ गया। तो मैं आगे आपको अभी ये बताने वाला हूँ कि क्यों मैं उनके मतलब चंगुल में फंस गया था। तो इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों एक छोटी सी गलती मैंने किया था जो हज़ारों लोग करते हैं। तो मैंने किया ये था कि मैंने एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद लिया था और मोबाइल भी कौन सा, आईफोन 12। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल मेरे एक जान पहचान वाले ने बेच रहा था बहुत दिन से। तो बहुत दिन से वो ट्राई कर रहा था सबको बेचने की, किसी के पास उतना पैसा था नहीं। वो फ़ोन तकरीबन उसकी वैल्यू थी 50,000 के आसपास और वो 25-20 ऐसा कुछ अमाउंट बता रहा था बेचने के लिए। और उसने साफ साफ लोगों को बताया था कि ये मोबाइल मुझे मिला हुआ है। तो मैंने भी बहुत बार कोशिश किया बात करने की कि लूँ नहीं लूँ, आगे पीछे हुआ। और देखिए मुझे पता है, लोग जानते हैं कि मैं उतना समझदार हूँ, लेकिन मैंने जानते बूझते हुए उसको वो फ़ोन बेचने के लिए मतलब बात किया कि हाँ मुझे बेच दे। लेकिन मैंने थोड़ा प्राइजेस के ऊपर मतलब बार्गेनिंग किया कि मैं इतने में नहीं लूँगा, एक तो ये मिला हुआ है, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, कुछ गारंटी नहीं है। तो वो हिसाब से उसने मुझे है ना वो 10 से वो थोड़ा कम में आता रहा, 20 से 15 में आया, 15 से 13 में आया, 13 से 10 में आया। ऐसे करके आप यकीन नहीं मानेंगे वो 5,000 पे आ गया, क्योंकि वो फ़ोन उसका है नहीं और उसको मछली काटे ऐसा हो गया, वो फेंक भी नहीं पा रहा था, भेज भी नहीं पा रहा था। तो गलती ये मैंने किया कि मैंने पड़ी हुई ले लिया, यानी उस मोबाइल को मैंने ले लिया मात्र 5,000 में। तो फिर हुआ ये दोस्तों कि मैंने वो मोबाइल उससे ले लिया और मैंने उसको बोला कि मैं थोड़े दिन में तुमको पैसे दे देता हूँ। और उसके बाद वो मोबाइल मेरे पास आया और मैंने उसको जो है थोड़े दिन अपने पास ऐसे ही रखा। उसके बाद दोस्तों मैंने उसमें सिम डाल दिया और तकरीबन 2 महीना मैंने यूज़ किया होगा उसको। देखिए मेरे पास पहले भी एक आईफोन है, तो आईफोन यूज़र होने के नाते उसके मतलब उसको कैसे यूज़ करना है वो सब मुझे पता था। मैं जो उसमें बेसिकली जो चीज़ें बंद कर सकता था या ठीक कर सकता था वो मैंने किया और बाकी उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। मैंने इसमें कुछ कांड नहीं किया। मुझे ये भी पता था दोस्तों कि कभी ना कभी अगर ऐसा कुछ हुआ, कुछ इलीगल चीज़ निकला ऐसा कुछ, तो पुलिस मेरे तक आ सकती है। तो यही चीज़ मेरे घर वालों को भी खटक गई कि तूने जानते बूझते हुए ये क्यों किया। अब दोस्तों मुसीबत ये आई कि मुझे थाने क्राइम ब्रांच से जो है मैसेज आने लगे 2 महीने बाद कि जो इसका जो IMEI नंबर जो है वो ट्रैक हो गया था पुलिस की तरफ से, क्राइम ब्रांच की तरफ से। और उन्होंने बोला कि आपको हमको कॉल करना है या मिलना है। तो मैंने उनका मैसेज जो है बड़े सीरियसली लिया और उनको सामने से कॉल किया। मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने बोला कि एक दिन पहले हमने विजिट किया था आपके एरिया में, आप हमसे मिले नहीं। मैंने बोला सर मुझे ऐसा कोई कॉल नहीं आया, आया होगा तो शायद मुझे पता। मैंने उनसे कहा कि सर शायद मुझे ध्यान नहीं होगा कि आपका कॉल आया, ऐसे लोन वोन के भी कॉल आते हैं इसलिए मैंने अटेंड नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि आप खुद नहीं आए इसीलिए हम लोग विजिट कर रहे हैं और आपको आपके एरिया से उठाएंगे। तो मैंने सोचा कि वो आके उठाए, उससे अच्छा तो मैं चला आता हूँ, क्योंकि मैंने चोरी तो नहीं किया, मैंने चोरी का सामान खरीदा था। तो मैंने उनको बोला कि सर आप मत आइए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं उनके पास गया और उनके पास जब गया तो उन्होंने पूरी कार्रवाई की, सब कुछ किया। मैंने उनको बताया कि सर मैंने फ़ोन किससे लिया। लेकिन उन्होंने बोला दोस्तों गलती ये हो गई कि जो सामने वाले के पास जो मोबाइल था उससे तो वो इंक्वायरी करेंगे ही, लेकिन मेरे रिकॉर्ड सामने है इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर जो है केस बना दिया। मैंने उनसे दोस्तों बहुत रिक्वेस्ट किया और आप में से कई सारे लोग मुझे जानते हैं कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ और उनके लिए तो मैं नया हूँ, तो उनको मतलब थोड़ा भरोसा दिलाना मुश्किल था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में थोड़े पहुँचे हुए लोग हैं अच्छी जगह पे, तो उन्होंने भी सोर्स लगाया और वहाँ पे बात की। तो उन्होंने मेरी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया, मुझे लॉकअप वगैरह में नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है आपको 1 महीने का हम लोग नोटिस दे रहे हैं, तो वो नोटिस मैं इस वीडियो में लगा दूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर एक चार्ज लगाया, कुछ सेक्शंस लगाया जिसमें ये था कि इसने मोबाइल जो है चोरी का मोबाइल सामान खरीदा है, ये चोर नहीं है। तो कुछ इस तरह की रियायत उन्होंने दी और अगले महीने के 5 तारीख का मुझे टाइम दिया कि आपको इसमें कोर्ट आना है। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मुझे तसल्ली दी कि इतना घबराओ मत, आप कैसे, हम समझ गए बात करके, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेकिन फाइन भरना पड़ेगा और कोर्ट पे जो तारीखें लगती है उस पर जाना पड़ेगा। और ये छोटा सा केस है, ये जल्दी निपट भी जाएगा। ऐसे कोई मर्डर लफड़ेबाजी का केस नहीं है जो लंबा सालों साल घसीटेंगे। तो उन्होंने मुझे इस तरह की तसल्ली दी और मुझे भेज दिया बिना कुछ किए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी यहाँ पर हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि एक अवेयरनेस वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग भी सतर्क हो जाओ। ये दोस्तों हम सब लोग जो है सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं कम पैसे के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में, क्योंकि आजकल मोबाइल के प्राइसेस भी कैसे हो गए, घर का डिपॉजिट साला मोबाइल में जाता है, ऐसे ऐसे मोबाइल आ रहे। तो लोग सोचते हैं कि कम से कम दाम में किसी से ले लें, सेकेंड में ले लें। तो ये चीज़ मैंने भी पहले की है और कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चोरी का मोबाइल नहीं खरीदा, सेकेंड हैंड भी खरीदा तो जो सामने वाले ओनर का था वही खरीदा था। ये पहली बार मुझसे गलती हो गई और इसको गलती नहीं बोल सकते दोस्तों, इसके लिए मुझे 2 जूते पड़ने चाहिए और फैमिली से पढ़ भी रहे कि जानते बूझते हुए तूने आईफोन को हाथ लगाया। आईफोन 12 उसकी वैल्यू थी 50,000 जिसको मैंने 5,000 में खरीदा, समझ रहे ना। तो ये इलीगल हो गया, तो इसीलिए इस गलती का भुगतान मुझे तो करना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये गलती ना करो। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि कभी भी सेकेंड हैंड मोबाइल हो सके तो खरीदना ही मत, और अगर खरीदते भी हो तो कैसा है कि सामने वाले से बिल मांगो, बिल नहीं है तो उसका बॉक्स मांगो, जो नया बॉक्स वो परचेस करके लाता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी चीज ना हो तो उसको मत लो। और अगर अगर वो बॉक्स देता है कि बिल नहीं है सिर्फ बॉक्स है, तो बॉक्स पे भी दोस्तों स्टिकर होता है, उसमें IMEI नंबर होता है। फोन की सेटिंग में जाके IMEI नंबर को कंपेयर करो, एक एक डिजिट को कंपेयर करो, अगर वो डिजिट सेम निकलते हैं तब उससे वो डब्बा और वो मोबाइल लो, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने के वक्त, चाहे आप किसी स्टोर से भी खरीदो, ठीक है। आजकल स्टोर के भी देखो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि फलाना फलाना दुकान पे आइए, यहाँ पे आपको ये सस्ता मिलेगा, वो सस्ता मिलेगा, ये फोन इतने में मिल रहा है, ये फोन इतने में मिल रहा है। तो वो भी दोस्तों आप कंपेयर करके ही लेना, IMEI नंबर और उनसे पक्का बिल ले लेना, उसके बाद ही उसमें अपना सिम कार्ड डालना। क्योंकि दोस्तों देखिए मेरे ऊपर चार्ज क्यों लगा पता है, क्योंकि मैंने अपना सिम कार्ड डाला और मेरी सारी डिटेल उन्होंने मुझे प्रिंट आउट दिखाया कि देखिए इस आदमी से आपने इतने मिनट बात किए, इस आदमी से आपने इतने मिनट बात किए, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, सबका उन लोगों ने वेरिफिकेशन किया, माँ कौन थी, बहन कौन थी, दोस्त कौन था, जिन जिन को मैंने अकाउंट लगाया सबके नाम नंबर उन्होंने लिए। और ये लेने का मकसद ये था कि वो डेटाबेस में चेक कर रहे थे कि मैं कोई मंजा हुआ डीलर तो नहीं हूँ, फोन चोरी करने वाला या बेचने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं थी, इसीलिए मुझे छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, मैं तो गलती कर चुका हूँ, जैसे बोलते हैं ना, वो लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आओ घुस जाओ मेरी गाड़ में। तो मैंने तो ले लिया, आप लोग मत लेना मेरी इस गलती से। देखिए मैं खुद ऐसा इंसान हूँ, दूसरों की गलतियों से सीखता हूँ मैं, हाँ, ताकि मैं गलती ना करूँ। अगर एक सामने वाला चल के जा रहा है रास्ते से, उसको किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो गिर गया, तो मैं देख लेता हूँ कि उस जगह से जाऊंगा तो पत्थर पे ठोकर मुझे भी लगेगी और मैं गिर जाऊंगा, तो मैं अपना रास्ता बदलता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी गलती से सीखा, खुद गलती करके नहीं सीखा। वो इंसान तो गलती करके सीखा क्योंकि वो गिरा, और मैं उसकी गलती से सीखता हूँ, मैं ऐसा इंसान हूँ। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था, मैंने खुद भी गलती किया, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना, दूसरों की गलती से सीखने वाला ज्यादा समझदार होता है। यानी मैंने गलती की, मैं इस बात पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इससे सबक लो। ऐसा चांस मत लेना कि इस्माइल ने वीडियो बनाया था मैं फिर भी मोबाइल लूंगा, या ऐसा आपने कोई और वीडियो भी देखा हो तो आप ये बोलोगे अरे वीडियो में तो कुछ भी बोलते हैं, हाँ इतने लोगों को मोबाइल मिलता है, इतने लोगों को। देखिए मेरा जो मोबाइल है 2 महीने में ट्रेस हुआ, कोई कोई मोबाइल है ना 10-10 साल, 2-2 साल, 6-6 महीना, वो कभी भी ट्रेस हो सकता है दोस्तों। समझिए एक तरह की लॉटरी निकलती है। पुलिस वालों के पास जो है ना कंप्लेन की ऐसी थप्पी लगती है। जिस दिन मैं गया था ना उसी दिन एक नया लॉट आया था इतना, वो पुलिस वाला मुझे बता रहा था कि अभी आज का आया है, ठीक है। तो वो लोग उसमें से जो वैल्यूएबल मोबाइल से किसी बड़े इंसान के या किसी कॉलेज स्टूडेंट के या महंगे महंगे मोबाइल, ऐसा ये लोग अलग करते हैं, कैटेगरी अलग करते हैं और उसके बाद उसको सर्च करते हैं। मानिए आपने किसी से मोबाइल खरीदा, हाँ उसका आपको 2 साल 3 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथे साल आपका नंबर लग गया तो आपको ट्रेस कर लेंगे, समझ गए। अभी मुझे तकलीफ क्या हो गई दोस्तों कि मुझे अभी जाके फाइन भरना है। आपको यकीन नहीं होगा 20,000 तक का मेरा फाइन जा सकता है। वहां पे मैं जाके देखूंगा, एक लॉयर करूंगा, वकील करूंगा, जो मेरी जो है फाइन को कम कराने की जो है पेशकश करेगा जज के सामने। तो जितना जज के मूड में होगा उतना ठोक देंगे, ठीक है। तो इसमें एक नया मोबाइल आ सकता था है ना 20,000 में, लेकिन ये मेरी गलती का भुगतान है, समझो महंगा पड़ गया, 20,000 की पड़ गई मेरी गलती मुझे। तो ये गलती आप मत करो, मेरी गलती से आप सीखो और इससे बचो। सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हो, आपको एक पता है, मैं जब वहां से निकल रहा था क्राइम ब्रांच से, तो उस पुलिस वाले ने भी मुझे नसीहत दी, बेटा कि तू सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद, कोई बात नहीं, लेकिन बिल के साथ खरीद। तो यही चीज मैं भी आपको पास करता हूँ कि आप सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदो लेकिन बिल के साथ खरीदो, और बिना बिल के बिल्कुल मत खरीदो। चाहे कोई शॉप हो,
चाहे कोई इंडिविजुअल आदमी हो, अकेला आदमी हो, किसी से भी खरीदो बिल के साथ खरीदो, उसके बिना मत खरीदो। ये मैंने गलती किया था जो मैं आपको समझाना चाहता। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस बात को समझेंगे, सीरियसली लेंगे। और मेरे बारे में अगर जो लोग मेरे अपने लोग वीडियो देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर, तो फिक्र ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है इस चीज़ से मैं निकल जाऊंगा। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में, भले मेरी गलती थी लेकिन फिर भी उन्होंने सपोर्ट किया है। और वो हमेशा मेरे लिए, कभी भी मेरे लिए वो खड़े रहे हैं, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बस आप भी इस चीज़ के लिए सतर्क रहिएगा, बस यही आप तक पहुंचाना था। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। और मेरे साथ है कैमरामैन नवाज और मैं आपका होस्ट इस्माइल शेख उर्फ इस्सो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और ऐसी गलती ना करें जो मैंने बताया, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह।